एक समय की बात है। एक तालाब के किनारे एक पेड़ पर चिड़ियों का झुंड रहता था। सभी चिड़िया मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता किया करते थे। इस तरह सभी चिड़िया खुशी खुशी जीवन जी रहे थे। पर वह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रह पाता है। उनकी खुशहाली को किसी की नजर लग गई थी, क्योंकि अचानक पेड़ पर एक अजीब सी घटनाएं होने लगीं। जब भी सभी चिड़िया खाने की तलाश में बाहर जाती थी तो पेड़ के सभी घोंसलों से कोई उनके अंडे और बच्चे चोरी कर लेता था। सभी चिड़ियों के लिए अब यह बड़ी चिंता का विषय बन गया था, पर हर रोज खाने का तलाश करने जाना भी जरूरी था। तब सभी चिड़िया ने मिलकर एक निर्णय लिया कि जब सभी चिड़िया खाने की तलाश करने जाएंगे, तब उनमें से कोई एक पेड़ के पास रुककर सभी घोंसलों की रखवाली करेगा। उन सभी ने बुजुर्ग काले कौवे को यह जिम्मेदारी सौंपी और वहां से चले गए। शाम हो गई। सभी चिड़िया अपने घोंसलों की ओर आ रही थीं। तब उनकी नजर जमीन पर पड़े बुजुर्ग काले कौवे में पड़ी। वे सभी कौवे के पास गए और घबराते हुए पूछा, अरे क्या हुआ कालू भाई, आपकी ऐसी हालत किसने की? कालू कौवे ने कहा, मैंने बेहद कोशिश की पर किसी को नहीं बचा सका। वो बड़ा शक्तिशाली था, मैं उसका सामना नहीं कर पाया और उसने मेरे आंखों के सामने सभी बच्चों को बड़ी बेरहमी से खा लिया। मुनमुन चिड़िया ने पूछा, कौन है वो जिसने हमारे मासूम बच्चों को मारा है? वो कौन है जो हमारे खुशहाल जीवन को उजाड़ रहा है? हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हमें उसका नाम बताइए। कौवे ने कहा, वो और कोई नहीं कालिया नाग है, जो इतने दिनों से हमारे बच्चों को बेवजह मार कर खा रहा था। कालिया नाग का नाम सुनते ही सभी चिड़िया चौंक गई। क्या कालिया नाग? इतने सालों से जो हमारे पेड़ के नीचे बिल में रहता था, हमें उन पर एक विश्वास सी हो गई थी कि उनके रहते हमारे पेड़ पर कोई भी शिकारी या दूसरा सांप नहीं आएगा। अब ये कालिया नाग ही हमारा और हमारे बच्चों का दुश्मन बन गया है। किसी ने ठीक ही कहा था, जहर उगलने वालों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी हो, हमें कालिया नाग को सबक सिखाना ही होगा। हमें अपने बच्चों को बचाना है तो कालिया नाग को मरना होगा। और मुझे पता है कालिया नाग जैसे सांपों को एक ही टक्कर दे सकता है। मैं कल ही उसे लेकर आऊंगी। अगले दिन सुबह मुनमुन और टुनटुन चिड़िया चील के पास जाती हैं और कालिया नाग का कच्चा चिट्ठा बताती है। चील उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। दोनों चिड़िया चील को लेकर पेड़ के पास आती है। चील कालिया नाग को खींचकर बाहर निकाल लेता है और नोच नोच कर मार देता है। कालिया नाग के मरने के बाद पेड़ पर फिर से सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब सभी चिड़ियों ने अपने अपने घोंसलों पर फिर से अंडे और बच्चे दिए थे और सभी चिड़िया हर रोज की तरह खाने की तलाश करने चले जाते हैं और शाम को घर लौटकर देखते ही कि किसी के भी घोंसले में एक भी अंडा और बच्चे नहीं थे। अरे ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अब तो कालिया नाग भी नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो रहा है? हमें मालूम करना होगा ऐसा क्या हो रहा है हमारे जाने के बाद। अगले दिन सुबह सभी चिड़िया खाने की तलाश में चली गई, पर आधे रास्ते से वापस घर की ओर लौट चली। घर पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उन्हें उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कालू कौवा उनके बच्चे और अंडों को बड़े मजे से खा रहा था। सभी चिड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सभी ने कालू कौवे पर एक साथ हमला कर दिया। इतनी मार खाकर कालू कौवा रहम की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। मुनमुन चिड़िया ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बच्चों को खाने की? टुनटुन ने पूछा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, तुम तो हमारे साथ खाना ढूंढने आते थे, फिर ये सब कैसे कर रहे थे? कालू ने जवाब दिया, मैं जाता तो था तुम सभी के साथ, पर आधे रास्ते से लौट आया करता था। मुनमुन ने पूछा, फिर तुमने उस दिन घायल होने और कालिया नाग पर इल्जाम क्यों लगाया?
दिन जब मैं घोंसले से बच्चों को खा रहा था तो बच्चों की शोर सुनकर कालिया नाग बच्चों को बचाने बाहर आया और उसने मुझे बच्चों को खाते हुए देख लिया और उसने मुझे धमकी दी कि वो सारी बातें तुम सभी को बता देगा। इसीलिए मैंने अपनी चालाकी से उसे मरवा दिया। वो तुम्हारी चालाकी नहीं, तुम्हारी धोखेबाजी थी जिस पर हमने आंखें बंद करके विश्वास किया था। कालू कौवे ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया था, अब मुझे खाना ढूंढने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए मुझे ऐसा करना आसान लगा और मुझे भरपेट खाना मिल रहा था। अगर ऐसा ही था तो हमसे कहते, हम सब मिलकर तुम्हारे लिए भी खाना ले आते। हमने तो बेवजह कालिया नाग को गलत समझा था। आस्तीन के सांप तो तुम निकले। इतना कहकर सभी चिड़ियों ने मिलकर काले कौवे को वहाँ से निकाल दिया।